तो पहले क्या लगन सुहान या जुआन लग क्या है नहीं कोने हुई नहीं पहले पे? अरे मुने जुड़ गए कुने जुड़ गए। अच्छा मुने जुड़ गए तो कने जुड़ गए। आला भी आंसू कुरमु देखे आज गुरी जने हा कुरमु और रोते ये तो लंबू भूत गाड़ियो है हैं? या ये बड़ी नई चीज बताई भाई। इस गांव के जो खेत जो ये जो गांव का भौगोलिक स्थिति है वो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों गांवों को जोड़ता है। तो अल्मोड़ा में है लड़की हमारी हो चुकी है आधारी 90% अभी भी। अच्छा अभी 10% कालाखेत आगमन पर अच्छा मेरे घर पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दिल से आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बढ़िया था। आपको बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी थी आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ठीक है हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी आरबीएस यूके में। पहुंच चुके भाई दुल्हन के घर पे और यहाँ पे है रिबन काटने की सेरेमनी होती है। उत्तराखंड की संस्कृति हमारी रिबन काटने के लिए तैयार खूबसूरत सुंदर महिलाएं उत्तराखंड की हमारे रंगीली। आपका स्वागत है आरबीएस यूके में। वर्तमान में आए हो दिल्ली एनसीआर नोएडा से और पहुंच चुके हैं आपके कालाखेत में। आपके गांव का नाम कालाखेत क्यों पड़ा इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी है। और रिबन काटने के लिए आप बहुत लोग उत्तराखंड की संस्कृति हमारी पिछोड़ी में जो आप लगे हो ये नथ गलोबंद के साथ बहुत बढ़िया लगता है। हमारे संस्कृत में 4 चांद लगा दिया आपने, बढ़िया। ये क्या दल बदल में ये दल बदल है भाई। इधर मिल गए इधर आओ, इनको इधर खींचो। बेसिकली क्या है शादी घर में ही है ना। दुल्हन की बहन जो है वो देवर की जो है दुल्हन बन रही है तो घर में ही शादी है। तो ये सब आपस में हंसी मजाक चलता रहेगा यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया। तो सुनो तो रिबन काटने के पैसे तो माफ होंगे आज। रिबन काटने के पैसे तो माफ है ना। रिबन काटने के पैसे माफ होंगे। क्रॉस करने का दिखाते हैं आपको।
बराती का स्वागत टीका चंदन के साथ किया जाता है। धन्यवाद। चलो चलो अब कहाँ चलो? पहुंच चुके हैं घर के पास में, ये लगा हुआ। तो घर पर चलते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉगिंग और उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमारा चलता रहेगा। ग्राम प्रधान भूतपूर्व हमारे साथ बने हुए हैं जोना के, और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी आ चुके हैं। तो ग्राम सभा जोना के दो प्रधान यहाँ वो पहुंचे हुए हैं। यह है दूल्हे के मामा जी। स्वागत है आपका RBS यूके में। बहुत बड़े वाह सिजवाली साहब हमारे, ये भी जीजा जी उनके दूल्हा के मामा जी के जीजा जी रॉयल हैं। हो रहा है धूली अर्घ होते हैं पूजा बड़ा दूल्हे की। जब आते हैं इतने शाम का टाइम होता था पहले, धूली अर्घ कहते थे गांव में। जब पुराने जमाने का होता था ना तो कहते धूली अर्घ, मतलब जब गायें घर को आती थी शाम के टाइम का, उनके पैरों से उड़ने वाली धूल जो है उसकी पूजा की जाती थी। एक पंडित जी ने किसी ने बताया था, लेकिन अब उसकी असली मान्यता क्या है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन पूजा यहाँ पर हो रही है। हल्का सा ये कवर करता हूँ। चाची जी ये जो बनाई है, ये जो स्टेज जयमाला, ये पहले वाला है जो तुम्हारे जमाने में? तो पहले बात कशी नहीं है ब्याह बर के लिए नहीं है, पर ब्याह कैसे? अच्छा तो बर के लिए नहीं है तो वो कौन ब्याह है जी? अच्छा दुर्मन अच्छा ये है भाई शादी। ये बता रहे समय में हाँ अच्छा हाँ। तो पहले क्या लगन सुहान या जुआन लग क्या है नहीं कुने हुई नहीं पहले पे? अरे मुने जुड़ रहे हैं, कुनेला जुड़ गए। अच्छा मुने जुड़ गए तो कुने जुड़ गए, कुने जुआन क्या नहीं हुआ पहले पे? तुम्हारे ब्याह कतो साल में हुई? कतो साल खाए थे तुम? कतो साल में ते उम्र है तुम्हारी? 25 हो गई। 25 साल नहीं आए तुम यार? अच्छा भी वो दीदी मिले हमको होते हल्द्वार में, और भाभी जी ले मिले होते दीदी जो हमारे वो चमगाड़ है। हाँ अच्छा हाँ वही मिली, और वो भाभी जी ले मिली। हाँ भाई साहब लगे हुए हैं खाने की व्यवस्था संभालने में, बहुत बढ़िया भाई। हाँ अरे सर हमारी वीडियो मत लो सर। बहुत बढ़िया भाई, रायता की बड़ी प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। ये है वो रायता हर्बल ऑर्गेनिक। भाई ये उत्तराखंड का एक संस्कृति बहुत पहले चला करता था, सगन हम इसे कहते थे। बड़ यानी कि कचौड़ी है, सगन में दिया। सगन आज यहाँ पे मिल गया। आगे भी अभी तक कचौड़ी वगैरह दे रहे हो अभी तक? ये मतलब बड़ दे रहे हो सगन है? हर शादी में देते हो ये वाला? बढ़िया कल्चर को कायम रखा हुआ है भाई। बिष्ट जी के साथ लगे हैं खाने में। बिष्ट जी ये बताओ कि खाना कैसा लगा यहाँ का? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ तो अब जरा उभे का जरा दिखे नहीं मुझे। ये जिया जी रखते हैं हमारे, इसे इनको हम बोल सकते हैं। और रायता यहाँ का भाई देसी रायता, घर की ककड़ी का है, गांव का, बहुत बढ़िया। ककड़ी में रहता है, ककड़ी का सलाद है। हाँ और खाना बहुत बढ़िया बना है। सलाद भी घर का ही है, सब्जी भी इनके घर की है। सब्जी भी घर की है इनकी, गांव की। हर्बल ऑर्गेनिक है भाई। दाल चावल भी मुझे लग रहा है घर के ही होते हैं उनका। खूब होता है। हाँ मूली बहुत बढ़िया। तो मूली की सब्जी नहीं बनाया लेकिन इन्होंने, सलाद तो है। सलाद में है। हाँ बढ़िया, सलाद भी घर का है, सब्जी भी घर का है। मैं तो मन मुग्ध हो गया भाई देख के। वाह मैंने भी ले लिया है। पनीर घर का नहीं है। पनीर घर का नहीं है, वो भी दूध होता है ना इनका, क्या पता उसमें
रिंग सेरेमनी अलग से किया है यहाँ पे, वो भी हो गया है। और ऊपर खाना पीना चल रहा है, कुछ लोगों ने खा के निकल गए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग बने हुए हैं। तो शादी का माहौल, घर, उत्तराखंड की संस्कृति, धुलियार होने के बाद जयमाला हो चुका है और उसके बाद शादी में बैठेंगे डायरेक्ट ये, इसके बाद खाने में और उसके बाद फिर शादी में। नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़े समझी जी हुए वीर जी हैं? 20 दिन लड़की शादी है। हाँ, उनके बड़े समझी जी हुए। उनके बड़े समझी हुए। समधी जी हुए। अच्छा, नमस्कार जी। बड़े समझी हुए उनके। अच्छा, और इनकी 4 की शादी मैंने तय कराई। यहाँ के? मेरे को इशू उदाहरण बता दूँ। अच्छा, ऐसा हम रानी खेत आ रहे थे, रानी खेत में हाँ। गाड़ी बैठे थे। हाँ तो मेरे साथ ड्राइवर थे पटेले जी। हाँ तो 20 दिन गाड़ी में अचानक मैंने पटेल जी कहा कोई लड़की बताओ। हाँ उनका लड़की तो है इनके, मैं कौन जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं। हाँ मैं घर कहाँ हूँ, तुम्हारे घर कहाँ, मेरा वेकेशन। हाँ मैंने बीजू फोन किया, मैंने कहा कुंडली जुड़ी, गाड़ी में जुड़ाई। हाँ हम रीति से गाड़ी बैठे हाँ। और हौली तक कोई बात नहीं हुई। अच्छा। हौली की बात खुली हाँ। और शौर जानते गाड़ी में कुंडली जुड़ा दी। अच्छा, आप दोनों थे साथ में ना, उसमें? ये पीछे नहीं थे, वो थे दूसरे मैं- वाले? उनके जो समझी जी हुए। अच्छा अच्छा, हमारे समधी जी हुए वो हुए। जिनकी बेटी की शादी हाँ 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 हाँ, वो वाले। तो उनका कौन है, उनको कुंडली मिलाओ। वो कहाँ से आ रहे थे? वो याद है इनको, अच्छा, इनके जो समझी जी हुए, हाँ, जो भुवन की रवि के ससुर हुए। हाँ, आपका घर गाँव मारना वहीं विकासन में, विनायक में, देवना। देवना के। हाँ, तो कुंडली देखे कुंडली जुड़ा दी। मैं हाँ। जनरल गाँव जनरल के हुए। अच्छा अच्छा, नमस्कार। अच्छा, हम जना का। हाँ गाड़ी में कुंडली जुड़ा दी। हाँ। मैंने फोन में भेजी, कुंडली जुड़ी है। ये आदमी गाड़ी में आ जानता है, मैं भी नहीं, इनको नहीं कौन है। हाँ। घर का काला खेत है। हाँ। तो मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ वो दोनों बात करते वहाँ से कुंडली जुड़ गई, अब बात बन गई। हाँ। तो फर्स्ट लड़की जो है इनकी जो बीसी की, वो हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बीसी जनरल की इनकी बहू हुई फर्स्ट। अच्छा। सेकंड महनर, अच्छा, थर्ड बघाड़, उसके फोर्थ बाद? फिर महनर। उसके बाद रास्ता खुला है। सब खुल गया continue। अच्छा, ये- बघाड़ में कौन सी थी? बघाड़ में 3rd नंबर की। अच्छा, और fourth में वो भी मैंने- आप नहीं कराई? वो मैंने कराई, 4 की शादी मैंने ही कराई। मतलब यहाँ की लड़कियाँ आपने सारे वहाँ दिला दी वहाँ इनकी? जा दिया। बढ़िया। ये भी हो भाग्य हुआ। ये भी हो भाग्य, और भाग्य का आपने तो इस घर को मतलब बदल ही दिया, वो घर के बहू बेटियों को। क्योंकि संस्कार होंगे, जानना पहचान तो मैं मेहमान, मैं जानता बिल्कुल नहीं। संयोग होगा इसको, क्या कहोगे इसको, उस पल को कि हाँ एकदम से फटक से मिल गए, कोई क्षण हो गया ऐसा? ये भगवान ने रचा होगा कि तुम यहाँ मिलोगे, पंडित जी मिलेंगे और पंडित जी जुड़ाएंगे, और एक नहीं राजा दशरथ की तरह 4 लड़कियों की शादी एक ही इलाके में कर दी। मैं और पंडित जी एक साथ हुए स्कूल में। साथ थे। हैं हैं? मैं और पंडित जी महल में एक साथ रहे। साथ है। अच्छा, आप टीचर, आप भी टीचर ही हैं? अच्छा, पंडित जी भी पहुंचे हुए, आप समझ गया मैं। आपका स्टाफ भी चल रहा है साथ साथ, बढ़िया। ठीक है, तो पंडित जी अभी जो शादी का हो गया हमारा, वो कहाँ तक पहुँच गया? शादी में कहाँ तक हो गया? फर्स्ट लॉर्ड दुल्हन हो चुका है। हाँ अब सेकंड जयमाला हो रही है। हाँ। थर्ड पार्ट जो शादी की तैयारी होगी। अच्छा मैं सन 74-75। अच्छा अच्छा, 74-75 में? हाँ तो ये हमारा जन्म ही लगभग लगभग 1 साल के होंगे हम। हाँ बहुत पुराने हैं। हाँ। और कहाँ तक पढ़ा आपने उसमें? इंटर किया विनायक। +2 किया भाई, बहुत बड़ी बात है। तो आप रिटायर्ड कहाँ से? टीचर ही? रिटायर टीचर ही, यहाँ नौला से रिटायर हुआ। बहुत बड़ी बात है उस टाइम का इंटर करना, मतलब 12वीं किया इन्होंने 73-74 में, बहुत बड़ी बात है। और टीचर बन गए टाइम से। और इन्होंने मैंने साथ किया इंटरमीडिएट। अच्छा, तो आप कहाँ कार्यरत? हैं? आप कहाँ? हाँ, मैं तो रिटायरमेंट। आप भी रिटायर्ड हो गए? कहाँ से? मैं बीएसएफ से। BSF से? आप BSF से रिटायर्ड हैं? दूल्हे के ताऊ हैं। अच्छा, आप नहीं जाओ, आपका नहीं बैठो। ये समझी हुई। अच्छा, ये रवि के ससुर। नमस्कार रवि और भुवन के, स्वागत है आपका RBS शो में भाई। मेरे को मिल गया। आप तो राजा जनक की तरह अब जो आपका 4 लड़कियों की शादी है? नहीं, 4 लड़कियों का जो आपका करा दिया उस तरीके में। अभी मैं कह रहा था 4 लड़कियों को शादी पंडित रहेगी, आपने कह दिया इतना। हाँ वो समझ गए हैं। हाँ हाँ तो यही जो बना है रास्ता बना तो है, बड़ा। समझ गए। हाँ हाँ हाँ, चार तो किया, बाकी तो क्या है। ठीक है, बढ़िया हो गया। स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक है आपको। बढ़िया जी, धन्यवाद। जो कीवी के बागान है, मैं इन्हीं के खेत है, इन्हीं के मेहनत है वो कीवी के, इन्हीं के पसीना से वो कीवी दिख रहे हैं आपको। और मैं दिख गया आ गया खेतों में होके आ गया हूँ मैं कीवी के। तो परिश्रम हमको कीवी का, मुझे अभी फल तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे पसीना जो निकला है वो इनके हमारे समधी जी का है। मैं भी आपका समधी हुआ अब रिश्ते में, क्योंकि वो भांजा है हमारा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शादी में इसीलिए आया था कि मुझे पता चला था कि भाई कीवी के उनके बागान है।
तो मैं बगान ही देखने आया था। बहुत बढ़िया लगा आपका ये उपजाऊ भूमि। तो मैंने अब अगला जो मेरा एक ब्लॉग यहाँ आएगा तो काला खेत का काली मिट्टी का काला जादू, ये मैंने टाइटल देना है उसको, क्योंकि इस काली मिट्टी से ही उगाए हैं आपने इतने सारे यहाँ पे हर्बल ऑर्गेनिक काला खेत आगमन पर, अच्छा, मेरे घर पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद, स्वागत करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप बताओ तुम अजाला ब्याह बारे में, ब्याह चल पा रही है बारे में, और आजकल ब्याह काज बारे में बताओ कि पुराने जमाने ब्याह तमर कसे हो और आप जो ब्याह बरात हमी यह बारे में के ठीक ही हो रहे हैं। उस जमाने में भी अच्छी हुई, हाँ इस जमाने में भी अच्छा हो रहा। हाँ। उस समय आदमी के पास था नहीं, क्या नहीं था, अरे धन दौलत नहीं था, हाँ थी। हाँ। साधारण से दाल भात होता था, बैठ करके खाते थे। प्यार प्यार मोहब्बत होता था, प्यार मोहम्मद था। कपड़ा भी नहीं होता था, हाँ। घर से धो धा के चलाते थे, हाँ, आज ब्रश तो भी नहीं होता थी। हाँ, हाँ आज तो ऐसा, आज सब पैसे का युग है। हाँ आज जो खाते हैं, जो पहनते हैं, हाँ। जैसा चलते हैं, जैसा रहते हैं। हाँ। एक और बात जोड़ दूंगा मैं आपकी बातों में कि उस टाइम पर था नहीं, प्यार मोहब्बत था, खाने के लिए जो हल्का फुल्का जो मिलता था खाने के लिए उत्साहित होते थे, उसको खाते थे। लेकिन अब बढ़िया खाना मिल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जा रहा है, उसको भी लोग खाने के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है उतना, ये है कहने का मतलब। तो अब है खाने का उतना तो स्वास्थ्य नहीं है उतना। आप कहो तो किसी को भाई 2 गुलाब जामुन खा ले तो खाएगा, कोई गुलाब जामुन नहीं खाएगा, मीठा नहीं खाने पसंद करेगा, चाय खाएगा तो चीनी मत डालना चाहिए, अजी दूध वाला मत देना, एसिडिटी हो जाती है। ये सब क्या है, उस टाइम पे लोग दूध से स्वागत होता था आपका, घी से स्वागत होता था, है ना, दही से स्वागत होता था। उस टाइम की रिश्तेदारी में क्या चीज मिलता था, जब पौणके में जाते थे आप लोग, दूध दही घी तो मिलता था, वही चीज। हाँ सबके घरों में होता था। हाँ। आज है नहीं, आज है तो नहीं, किसी के घर में नहीं है। हाँ है तो जो खाने रहे मोल से लेके खाने, जो पौष्टिकता उस टाइम पे थी वो आज हर्बल ऑर्गेनिक रह नहीं गई है खाने में, चीजों में। तो शादियां जो होती थी किस उम्र में तक होती थी उस टाइम पे और आज की उम्र में? अब शादी की तो कोई उम्र नहीं है ऐसी। उन दिनों भी हमारी शादी 30 साल में हुई होगी। अच्छा, आपके 30 साल में हुए होंगे? ऐसी। अच्छा, आपका तो थोड़ा हाँ शिक्षित वर्ग में भी आगे थे। हाँ तो उन दिनों थोड़ा थोड़ा ये प्रसार हो ही रहा था हाँ कि लोग एजुकेशन की ओर भाग रहे थे। अच्छा, क्योंकि आपने 12वीं की तो एजुकेशन हो गया होगा। सही कह रहे हैं। थोड़ी सी शिक्षा हो गई, हाँ तब कहीं नौकरी हो गई, हाँ। तब पैसा हो गया, हाँ हाँ तब शादियां करने लगे लोग। बढ़िया। हाँ बहुत बड़ी बात बताई भाई। हाँ आती है। अच्छा, और ये इसमें नाती क्या करते हैं? हाँ। क्या नाम आपका? आयुष्मान बेस्ट। आयुष्मान बेस्ट। आयुष्मान बेस्ट का स्वागत है RBS यूके में। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, कौन सा स्कूल? सनराइज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विक्यासन सनराइज में जाते हो आप? अच्छा, मेरा देखा हुआ है सनराइज का। एक बार हमने प्रोग्राम किया था माइनला मंदिर ऊपर, कमराड़ के ऊपर, तो वहाँ सनराइज की टीम आई थी। उन्होंने एक वो घास डलिया लेके एक सारा प्रोग्राम किया था वहाँ पर लड़कियों ने। अच्छा क्या था, मतलब सेकंड प्राइज विनर थे वो लोग। बहुत बढ़िया स्कूल है आपका और बहुत बढ़िया आपसे मिलके खुशी हुई। तो आज इतने रहा पौणके में आए आप आज तो अपने नाना के वहाँ रखा। हाँ तो मौसी की शादी है उसकी। हाँ। वो तो अब 1-2 दिन रहेगा ही। हाँ बढ़िया। तो यह है वह नाते रिश्तेदारी। तो अजाले रिश्तेदारी जो है ना कि तहिया आओ तहिया जाओ वाले हमें थोड़ा सा तुम थोड़ा पुराना चाहिए वो चाहे चलो आगे रिटायर्ड हैं तो क्या करना है, तो अगर बैठ भी जाएंगे 1 आध दिन तो आराम से रुक जाएंगे। तो ऐसा मतलब पहले जो होता था 2-1 दिन पहले ही। वाह तुम्हारे बड़ रहा ध्यान जयमाला देखम च बढ़िया जयमाला देखम च कतो सारा उम्र है गया अब नहीं बुलाना तुम बोला था तुम बताओ कतो सारा उम्र है गे हैं 62-63 साल है ना भाई ज्यादा अनल तुम गप मराम था बेटी तनखा ले रहा अब 60 साल है क्या कैसी कर दूं। अच्छा जो 60 साल तनखा लागी तो तनख्वाह तो देर में लागने मंगलाऊँ। खबर पड़ना मतलब कागज रोल लगानी हो वापस आई। अच्छा जो देख बेर का जो घरवेर बेटी तनखा ले हाँ ये तो मैं कागज में वो मनर कहाड़ी 63-64 कोशिश ज्यादा अनल या तो कमजोर था तो मुझे कमजोर है या मोटो कोई है कमजोरी है सका सही अच्छा कहाड़ी हो। हाँ ना वैसे ज्यादा आना चाहिए या तो कमजोर था तुम या फिर तुम्हें तनख्वाह देर में लगी भैया ले सको
कागज में है जो हुनर तो तुम घर इतनी से कच्चो हम घर से तुम गाँव से तुम इतनी गाँव का है बढ़िया हो गए ठीक हो गए पैसे देने कम नहीं है यहाँ पे है हाँ हाँ पैसे नहीं है ठीक है हम पहला सुबह गए हाँ ठीक है तो तुम लोग पहले आप ब्याह में टाइम पे या महिला संगीत जयमाला भी आंसू कुर्मू देखेंगे आज गुरी जन यहाँ कुर्मू और रोते ये तो लंबू भूत गाड़ी है हैं या अच्छा अच्छा हम ब्याह में है रोए है से तब कि कुरमुला बहज नहीं है ये कम है तुम अच्छा यहाँ कैसी गानों कुर्मू सब वही है उसके वो जा कतु साल है बताई 15 साल की थी तुम 15 साल है 15 साल की तुम कतु साल है तई तुम ना 15 साल तुम कतु साल चाहिए अभी भी है 14 साल 16 साल तो ये थे तुम्हारे थोड़े से जाको मैं झड़ो में पूछो ना को कौन सी 8 साल चाहिए को 11 साल चाहिए तो तुम्हारे ब्याह तबले भोल हो तबले भोल हो तुम्हारे हम है कब साल 15 साल हाँ जो हम जगह ब्याह वो है मतलब 24 साल हाँ, तो उन लोग भले है बताई यहाँ हाँ तो उधर चल रहा है शादी क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा है डीजे तो मैं दिखाने दे रहा हूँ हल्का फुल्का बीच में दिखाने की कोशिश करूंगा बहुत बढ़िया शादी की रस्म चल रही है दुल्हन मेरे सामने मैं आ गया हूँ थोड़ा सा पीछे और उसके बाद होगा आपका फेरे हाँ काठगोदाम से आया हूँ अपना नाम और मेरा नाम सुनील बिष्ट है जी विश्व जी और मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी भांजी की नया शादी है हाँ और यहाँ पे मेरी बहन रहती है तो हाँ। उसकी बहन की शादी है मेरी भांजी भी हाँ और उसका नाम कालाखेत है हाँ जहाँ पर लगभग दिसंबर जनवरी के एंड में या पिकनिक में जो है बर्फ पड़ जाती है हाँ यहाँ पे कीवी ये जगह काली खेत में हाँ कालाखेत कहते हैं इसको हाँ और यहाँ पे ये नियर जो है ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है इसका अगला जो पार्ट है जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी थी अच्छा नैनीताल में आता है वो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता है ओके जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी थी हाँ हाँ वो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता है ये मतलब इस जगह के दो इस गांव के दो धार हैं एक धार में है इस तरफ जो है आपका नैनीताल और इस तरफ अल्मोड़ा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दो तरफ पड़ता है ये गांव बढ़िया तो यहाँ पे अब पानी की व्यवस्था भी हो गई है हाँ पानी का जो तो इस गांव की जो जमीन है वो को एक ही साइड होगी ना वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आती है किसी का इधर भी खेत है तो किसी रोड के लेफ्ट एंड राइट साइड होगी ना तो नैनीताल और जो है खेत इधर है तो आधा खेत उधर भी है अच्छा तो नैनीताल और अल्मोड़ा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ये बड़ी नई चीज बताई भाई इस गांव के जो खेत जो ये जो गांव का भौगोलिक स्थिति है वो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों गांवों को जोड़ता है तो अल्मोड़ा में भी है और रानीखेत में भी है हाँ 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 जैसे आपका बिजली का खंभा एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है हाँ। और एक खंभा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ आप मान लिया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला लटक गया हाँ तो नैनीताल में और इधर भी लटक गया तो इधर वाले को खड़ा कर देगा हाँ उधर आप कौन करेगा खड़ा तो वहाँ से आएगा आदमी अच्छा करेगा तो इनको ये कठिनाई होती है हाँ व्यवहारिक रूप से वही विवाद अगर नीचे वाले एरिया में होगा तो नैनीताल वाला डिस्ट्रिक्ट वाला थाने के अंदर आएगा और ये अल्मोड़ा ये है हाँ। और कीवी का भी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है कीवी का हो रहा है मैं गया था माल्टा है यहाँ पे कीवी है माल्टा है और मूली यहाँ पे काफी मात्रा में है। बहुत बड़ी भौगोलिक स्थिति है इसका मूली कई टनों में होती है यहाँ मैंने आज एक कंटेंट ढूंढा है इस यहाँ के इसका दाना इतना बड़ा होता है मूली का हाँ, और मैं देख के आया हूँ नीचे जब इसका यूज नहीं करते तो भैंस खाती अभी है एक मूली हाँ, हाँ। एक मूली 4 किलो के मैं देख के आया हूँ खेत में नीचे मैं देख के आया हूँ 4 किलो की मूली मैं कंटेंट बनाऊंगा इस गांव का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है यहाँ आने के खेत में गया हूँ काला खेत के का खेती का काला जादू काला जाम। ये मैंने कंटेंट रखना है में यहाँ काला जादू है कि इतना सोना उगाल देती है खेत काला खेत से कहते हैं ये खेत काले थे हाँ इसलिए मैंने इनका नाम काला खेत उसमें क्या है कि उर्वरकता ज्यादा होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उर्वरकता ज्यादा है काला खेत में भाई उर्वरकता ज्यादा है खेतों में इसलिए खेती ज्यादा होती है तो भाई साहब से परिचय हो चुका है और मैं थोड़ा सा शादी वाला ब्लॉग कंटेंट कवर करता हूँ चाचा के साथ आजा
बंद कर दो। जोर से आवाज निकाल के। बढ़िया। तो ये है वो उत्तराखंड की संस्कृत हमारी। चल रहा है शादी ब्याह का प्रोग्राम। पहले ऐसे चलते थे, शादी ब्याह में हंसी कुछ मजाक भी चल रहे हैं, और शादी के पहाड़ी गाने जो चल रहे हैं, हंसी मजाक के गीत, वो अभी दूल्हे पक्ष की तरफ से चल रहे हैं, और दुल्हन पक्ष की तरफ से कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनसे भी चर्चा करूंगी। दुल्हन पक्ष की तरफ से कोई गाने का जवाब नहीं दे रहा है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दूल्हे पक्ष वाले आपको दिखाता हूँ पहले। उधर वाले कौन है? दुल्हन वाले कहाँ हैं? दुल्हन वाले आप लोगों की आवाज कुछ नहीं आ रही है। दूल्हे वाले वहाँ जोर जोर से गा रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप एक नहीं दो बेटियां देखी है, ये भी तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा घर होगा, अच्छा बार में, तभी तो एक नहीं दो बहू ले जा रहे हैं हम। हाँ, अच्छा तो फिर कोई गाने मजाना यंग वाले नहीं है आपके साथ? अब हो गए क्या? बिटिया चली गई आपको, और कोई नहीं है क्या? बताओ हैं कहाँ से? तो ये चल रहा भाई गड़ुआ धार जिसे कहते हैं। बहुत बड़ा माँ का रोना आ जाता है माँ को ये वाला गाने में। यहाँ पे गाना चलता था गड़ुए की धार वाली, बहुत छोटी सी मोटर जोर से। कौन नहीं है उनके पास? ढोलक है क्या आपको? ढोलक लेने से ना पास। भैया यहाँ देखना भैया। दुल्हन ने बंद कर दिया वो सब। इनके वहाँ एक ही लड़की थी, ये भी ले गए। अब कोई नहीं है। आज क्या हो रहा है? यहाँ देखो एक बार, फिर देखेंगे, फिर आज ही कर जाते हैं हम काम। यहाँ देखो दोनों लोग, यहाँ देखो। आना उसी में मेरी साड़ी, उसी में मेरा लहंगा, उसी में मेरी साड़ी, उसी में मेरा लहंगा, उसी में लेके आना छोटी सी मोटर का, लेके आना छोटी सी मोटर का, लेके आना उसी में मेरे बंगला। तुम बड़ा ध्यान लगा रहे थे चाह रहे था तुम। क्या बता क्या बात है गे? बड़ा ध्यान लगा रहा तुम उन्हें गीतों में बड़ा ध्यान लगा रहा तुम है। गीतों जो पसंद आ गया कि बेहोदी जन्म से 9 लाख में कि गीत जब मन आ गई तुम्हार है कहो। उसी में मेरे उसी में मेरी नदिया, उसी में मेरे कुंडल। बढ़िया हो गया। चलो बोल भगवती मैया की, बोल सभी देवी देवताओं की। हाँ, लड़की हमारी हो चुकी है 90% अभी भी। अच्छा, अभी 10% का काम रह गया है। चलो ठीक है, पंडित जी लगे रहो उसमें भी। ठीक है,
10% का काम बाकी है, 90% हो चुके हैं क्योंकि मंगलसूत्र पहना दिया गया है। मुझे लग रहा है फेरे का काम जो है वो 10% के काम में आता है। तो बने रहें ब्लॉग में। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है शादी का और हंसी खुशी का एक पल, उत्तराखंड का त्योहार शादी। मेरा ध्यान जा रहा है मूली की तरफ भी। अभी यार मूली और माल्टा लेके आया हूँ, कहाँ रखे हैं वो देख रहा हूँ मैं, इधर उधर जो देख रहा था वो भी देखना है भाई, सारे काम देखने हैं साथ साथ। फ़ोन रिचार्ज नहीं था, आधा घंटा 40 मिनट फ़ोन रिचार्ज कराया, बंद हो गया था क्योंकि, तो इस बीच में ब्लॉग दे नहीं पाया था। तो शादी में ही काफ़ी देर में पहुँचा हूँ यहाँ पे क्योंकि फ़ोन चार्ज में लगा रखा था। तो शादी में मिल गया है मेरे को एक सब्सक्राइबर, हमारे उत्तराखंड बेताल घाट हल्द्वानी के पास का ही है। हल्द्वानी और भतरोज खान के नीचे है, बीच में है बेताल घाट एक जगह है। बेताल घाट का नाम जैसे बेताल घाट का नाम बेताल घाट क्यों पड़ा, जैसे कालीखेत का नाम कालीखेत क्यों पड़ा, उसके बारे में जानकारी ली मैंने। तो अब बेताल घाट एक जगह है, उसके बारे में बेताल घाट क्यों पड़ा, एक पुरानी बहुत हिस्ट्री है, बता रहे हैं भाई साहब। तो मिलते हैं उन्हीं से, आपके बेताल घाट के बारे में आपको उन्हीं से सुनाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना परिचय देंगे और कहाँ से आए हैं? मैं दिनेश रावत बेताल घाट अमेल से आया हूँ जी। और कालाखेत मेरा ननिहाल है। अच्छा। और हम मूल निवासी अमेल के हैं और बेताल घाट जैसे हमारे 2 किलोमीटर उत्तर में है। अच्छा, ये सामने है, यहाँ से दिख रहा है बेताल घाट। आप कहाँ से? ये वाला जो दिख रहा हाँ, है? ये सामने पोर्शन। अच्छा, वो जो नीचे दिख रहा है, हाँ, जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला जो बेताल घाट, कोसी नदी उसके कोसी नदी है बगल में। अच्छा अच्छा, ठीक नगवा बुग के नीचे ही कोसी नदी बहती है। ओके, जो रामगढ़ में मिलती है। हाँ। दूसरा बेताल घाट का इतिहास जो है, यहाँ पर एक पहले कहते थे कि भूत है, भूत। अच्छा, तो वो जो है बच्चों को चुरा ले जाता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ तो ऐसे 3-4 बच्चे जब वहाँ खो गए, हाँ। तो एक पुजारी हैं हमारे नगर मंदिर के पुजारी, तो उन्होंने उनको साधा। अच्छा, बेताल को बेताल को साधा नगर ने, हाँ। और वहाँ पर बांध दिया। तब से जो है बच्चे जो लाइट होने वो बंद हो गई। अच्छा, जब से वो बांधा तब से वो नगर बुबू जो है, हाँ। नगर बुबू के रूप में स्थापित हुई है। वहाँ पर मंदिर है एक, मंदिर है, नको बिबू का मंदिर भी है और बेताल उनका भी मंदिर है ना, जंजीर से बांधा, जिनको जंजीर से बात है। मैंने एक किसी का ब्लॉग देखा था, उसको सुना था वो ये बातें। अच्छा, अगर आपको टाइम मिलता तो आप वहाँ जाते तो। हाँ हाँ हाँ, कभी न कभी जोड़ जाऊंगा। आइए, वहाँ पर माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर है। हाँ और वहाँ पर 18 भुजा वाली देवी माता है। हाँ। और पौराणिक प्राचीन मंदिर जैसे और मंदिरों में मूर्तियाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। अच्छा, और पांडव काल की मूर्तियाँ हैं। हाँ। और पांडव के द्वारा भी बनाई गई हैं। अच्छा, अष्टादश भुजा देवी है। हाँ ये साक्षात मूर्ति है। हाँ। और उनके बगल में मोटेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। अच्छा और साक्षात स्वयंभू मंदिर है, वहाँ पर भी इसका दर दिखाया गया है, वो जमीन से ही निकले हैं। अच्छा, और उसके साथ में उनका जो दरबार है, राजा दक्ष का जो दरबार था, जिसमें राजा दक्ष की गर्दन काट दी थी हाँ हाँ शिव जी के घरों में। हाँ। तो वो जो दरबार है, पूरा दरबार आज भी वहाँ पर जैसे कि कैसा बना है। अच्छा, पूरा दरबार के पूरे जो दरबारी हैं सारे वहाँ पर बनाए हैं। वैसे बनाए हुए हैं, बढ़िया। मैं आपको उसकी फोटो दिखा सकता हूँ। आप सब फोटो भी दिखाते हैं? हाँ हाँ, बहुत बड़ी जानकारी दी है भाई साहब ने, आप दिखा दीजिए मेरे को। बढ़िया। तो बेताल घाट के बारे में जानकारी दी और नको बुबू का मंदिर वहाँ पर है। अगर किसी को कोई आसपास में हो और अच्छी जगह है बेताल घाट भी, जैसे ये वाला जगह मेरे को बहुत बढ़िया लगा कालीखेत, और वैसे ही वो जगह भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेंटर में बिनसर कौन कौन से पॉइंट? यहाँ पर जस्ट बिहाइंड बिनसर महादेव, हाँ जस्ट बिहाइंड, और उधर हमारा जो पॉइंट है आपको गर्जे माता मंदिर मिलेगा, हाँ, और ऊपर कैची धाम मंदिर। गर्जी माता होते कच्चे धाम, मंदिर हाँ। सीधे जो रोड है वो कैची धाम मंदिर है। पॉइंट है ये। अच्छा, मतलब ये एक दिन के अंदर हो सकते हैं हाँ हाँ, आराम से? स्थल भी है आपका, हैं, पर्यटन स्थल ही है। स्थल भी हमारा, कौन कौन से पॉइंट एक दिन में हो स्थल सकेंगे? भी हमारा ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, हमको आगे बढ़ाने के लिए काम हमें, का हमारे जो विचार हैं, हाँ जिनमें हमने आगे बढ़ना है, हाँ। हमारे देश में आगे बढ़ना है, हाँ वो चीज़ें आपको वो वहाँ यहाँ पर अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा। सबसे बढ़िया है कौशल्या नदी जो है, ठीक उसी के किनारे किनारे बहती है। अच्छा, कौशल्या नदी, कोसी नदी जिसे कहते हैं, कोसी, बढ़िया। रामनगर में मिलती है, हाँ रामनगर में। हाँ हाँ, रामनगर मिलती है। अलवर साइड से।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्थल है सर, कभी आइएगा। हाँ, तो ये बड़ी जानकारी भाई ये है भाई साहब ने। ऐसा ही अवसर होते हैं जब जहाँ शादी ब्याह में ही ऐसे मिलते हैं लोग बाग। और सनसेट पर बुझा होता है। हाँ, सनसेट भी अभी तो टाइम है सनसेट का। हाँ, जो बेताल घाट ये दिखा रहे हैं वो है बेताल घाट। देखो सनसेट की तैयारियां हो रही हैं, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में ही ये सनसेट दिख सकता है, मुझे नहीं लगता और बाकी जगह इतना क्लीन दिख सकता है। नैनीताल का एरिया है ये नैनीताल कहाँ, यहाँ नैनीताल है। हाँ, स्नो व्यू ब्रह्मस्थली है इधर। ये नैनीताल इसके पीछे है, बिल्कुल इसके पीछे नैनीताल है। चाइनापिक टाउन, अच्छा यही है। ये वाला चाइनापिक होगा मुझे लग रहा है, ऊपर से आते हैं। जी जी, ये बांज के जंगल हमारे यहाँ पे, और वहाँ ये बता रहे हैं जो भाई साहब वहाँ पर है बेताल घाट। फोटो दिखा रहे हैं भाई साहब को नको बाबू का। ठीक है, स्वयंभू है ये है स्वयंभू। तो फेरे हो रहे हैं भाई, फेरे के साक्षी बनते हुए सारे घराती घराती। शादी के बीच में ही मेरे को भाई नए सब्सक्राइबर मिल गए। उनको मैंने अपने बारे में बताया भाई क्यों हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने से क्या फायदे हैं और अनहेल्दी से क्या नुकसान है। तो उन्होंने भी तारीफ की है कि आरबीएस अच्छा काम कर रहे हैं। और कल्चर पे रहने की मैंने जो बात बताई तो मन में भाग गया इन लोगों के, क्योंकि पुराने हैं ना, इसलिए वो समझ गए इस बात को। तो 10 आपसे बात कराता हूँ उनके सामने से। अपना परिचय देंगे प्लीज। नैनीताल में रहते हैं और आपका तो वेदर सेम है नैनीताल और यहाँ का, मुझे लग रहा है बढ़िया जगह रहते हैं आप। ठीक है, अच्छा हवा खाते हैं आप। हल्द्वानी में रहते हो? हल्द्वानी में टेम्परेचर अभी गर्म लग रहा है मेरे को, बजाय कि नोएडा दिल्ली NCR के वहाँ गर्म है ना ठंड है। हल्द्वानी में मेरे को लगा नहीं 2 दिन से कोई ठंड नहीं लगा। बहुत बढ़िया। हम मकोट वाले हैं। हाँ, आप तो काठगोदाम में रहते हैं। बढ़िया, बता दीजिए आप बताएं मैडम का नाम परिचय, अपना नाम बताएं। हाँ हाँ, बढ़िया। अच्छा, वो बहन है आपके? ओके, वो भी बहन है। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ आपका? ये बहन है, ये भी जो दुल्हन की मम्मी आपकी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और हमारे भांजे की शादी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लेके जा रहे हैं? हाँ, अपनी शुभ यात्रा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये बारखाम में वो मेरा बुआ का घर हुआ वहाँ बारखाम में। बंगाली लोग, आप नरेंद्र बंगाली जानते हैं? वहीं पे दुकान है उनकी। आप नहीं जानते हैं? नरेंद्र बंगाली उनकी दुकान है वहीं पे। और कमल बंगाली दूसरे बड़े भाई बीच के भैया हैं, वो इंदिरापुरम पे रहते हैं। ये बारखाम में, बारखाम के साथ में ही है उनका। बहुत बारखाम के साथ में ही जो लगा हुआ गाँव कनाट। हाँ, कनाट होगा, बारखाम के साथ में ही लगा हुआ है। हाँ, बारखाम के साथ में ही लगा हुआ जो है ना। अच्छा 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 अच्छा, नाम सुना है मैंने भी, लग रहा है। हाँ, कैप्टन है। बढ़िया। चलो, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपका मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आप काफी एक्साइटेड हो रहे हैं, मतलब कि हाँ जी और इसमें डाला जाए। आपकी संस्कृति के बारे में करके आप बहुत अच्छा, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बढ़िया लगा जी, धन्यवाद आपका। आरबीएस आपको नमन करता है। ठीक है जी। तो वह समय हो चुका है शाम के 5:20 का। दुल्हन की विदाई के लिए तैयारियां चल रही हैं। हमने पंडित जी से दरखास्त कर दिया है, 1-2 सज्जन से और से भी दरखास्त कर दिया भाई थोड़ा सा जल्दी किया जाए, क्योंकि आरबीएस को वापस जाना है दिल्ली नोएडा NCR की तरफ। और यहाँ पर विदाई के साथ ही डीजे हल्का सा बंद हुआ है, क्योंकि डीजे ने काफी डिस्टर्ब किया आज। और इस बीच बैंड बाजे तैयार हो गए और बच्चे तैयार हो गए हैं।
भाई एक्साइटेड हो गए भाई, विदाई का पल है, अब ये नाचने वाला पल नहीं मिलेगा, ये बच्चे फिसल लगे। सनसेट का दर्शन महीनों से साल भर से तैयारियां चल रही होंगी, अभी शादी है, उस डेट को करके तो उस शादी की तैयारी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे होंगे तो घर में तैयारी को लेकर, परिस्थितियों के लेकर काफ़ी उत्सुकता होगी और तैयारियां को कैसे ठीक करें, उन चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए तैयारियां चल रही होंगी। तो आज फाइनली वो दिन आया, वो घड़ी आई, सुबह से बारात में लगे हुए थे और अब शाम को घर की बेटी जो इस घर में 20-25 साल रही, 25 साल, आज विदा होके जा रही है वराई। तो दिल को दुखाने वाला ये पल, आरबीएस से खुद भी शरीक हो जाते हैं ऐसे में। बढ़िया बना दे। तो दुल्हन की विदाई का ये पल बहुत दुखदायी क्षण, सबके ये कलेजे का टुकड़ा ही होता है जो हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट करता है और इसी से संसार चल रहा होता है। आरबीएस खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आरबीएस दूर रहने की कोशिश करता है लेकिन रह नहीं पाता है। चलो ये मान के चले कि आज से इसी से संसार चलता है और यही है संसार की रीति कि एक घर की बेटी एक घर की बहू। तो आज से बेटी का एक नया घर में प्रवेश, और उम्मीद करते हैं कि जोड़ी सलामत रहे, भगवान इन दोनों को दीर्घायु दे और जोड़ी बरकरार रखे। तो इसी शुभकामना के साथ लोगों के साथ इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। बढ़िया। और मेरे को गिफ्ट में यहाँ से मिला है इस गांव की निशानी लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया उपजाऊ। समझी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दिया, मैंने महसूस किया उस बात को। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ तो मुझे भी इसी रास्ते पर चलना है, इसलिए मेरे को ऊपर हमेशा याद आता है, तो इसलिए मन थोड़ा सा भागी हो जाता है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया था, आपको बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी थी आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया गांव से विदा होते हुए और सन सेट होते यहाँ से दृश्य अद्भुत है। लेकिन जो पल चल रहे हैं विदाई के, वो थोड़ा सा दिल को छू रहे हैं। समय है शाम के 5:45 बजे का, कोई ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन
विदाई के साथ ही ये शादी वाला ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर यहाँ से चलने वाले ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग यहीं रखते हैं। उत्तराखंड की शादी का ये आज का ब्लॉग मैंने दिखाया यहाँ पे आके आपको। उत्तराखंड की शादी, जयमाला और शादी ब्याह के गीत का, शादी में बैठे गीत और फेरे, उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ पुरानी शादी और आज की शादी में फर्क, पुराने बुजुर्गों के साथ और डांस, आज के बैंड बाजे का और कल्चर उत्तराखंड का, संस्कृति उत्तराखंड की और यहाँ के लोगों के साथ मुलाकात और रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, दुल्हन पक्ष के बहुत बढ़िया काटो सा बात बताई यहाँ पे। और कई चीज़ें हैं यहाँ पे, इस जगह के साथ में कई ऐसी चीज़ें हैं लोकेशन घूमने की, तो वो वाला भी आपको ब्लॉग में दिखाया हुआ है। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।